गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे कि लाइन कमांड क्या होती है, कैसे यूज़ करें उसको। ठीक है, लाइन कमांड कैसे सेलेक्ट करना है, स्नैपिंग क्या चीज़ होती है, रिलेशन क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है, काम से काम सीखेंगे। आते हैं पार्ट पे, न्यू पार्ट पे आते हैं। पार्ट सेलेक्ट किया, ओके किया। ये हमारा स्केच रिबन टैब एक्टिवेट है। ठीक है, और फ्रंट प्लेन को भी हम यहाँ शो कर देते हैं। ये शो करना सिखा दिया और हम यहाँ पे एक बार स्केच कर लेते हैं। ठीक है, और हमने एस्केप बटन दबा दिया। ठीक है, अब लाइन कमांड, अब हमने क्या क्या चीज़ें हैं भाई। स्केच रिबन टैब पे ही लाइन कमांड है। स्केच रिबन टैब एक्टिवेट है आपका। ठीक है, उस पर लाइन कमांड है। ठीक है, स्नैपिंग क्या चीज़ है देखिए। अब लाइन कमांड मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, जैसे मैं लाइन कमांड सेलेक्ट करूँगा उसका प्रॉपर्टी मैनेजर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब लाइन कोई भी कमांड आप सेलेक्ट करोगे तो उसका फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री हट जाएगा और यहाँ पे उसका कमांड, उसका जो आपका प्रॉपर्टी मैनेजर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो लाइन बनाने का तरीका क्या है, अपना राइट हैंड माउस पे रखिएगा, लेफ्ट हैंड एस्केप और कंट्रोल पर है। मतलब लेफ्ट हैंड की जो सबसे बड़ी उंगली है एस्केप पर है और जो है अंगूठा जो है लेफ्ट हैंड का कंट्रोल पर है। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, माउस से अपने जो लेफ्ट क्लिक एक पॉइंट पे कर दीजिए। ठीक है, कहीं भी। ठीक है, यहाँ पे करते हैं हम यहाँ क्या करते हैं, राइट वाले अपने दाहिने हाथ से, राइट वाले हाथ से माउस के लेफ्ट क्लिक को एक जगह करते हैं। ठीक है, और फिर अपना माउस दाएं बाएं ले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम दोबारा से लेफ्ट क्लिक कर देते हैं। ठीक है, और एस्केप, और माउस थोड़ा सा आगे ले जाके एस्केप कर देते हैं। बन गई लाइन हमारी। यही है लाइन कमांड। फिर से देखते हैं, लाइन कमांड सेलेक्ट की, यहाँ पे माउस का लेफ्ट क्लिक किया। ठीक है, आगे बढ़े, एक लेफ्ट क्लिक और किया, थोड़ा सा माउस आगे बढ़ा के एस्केप कर दीजिए। ठीक है, फिर से लेफ्ट क्लिक और एस्केप बटन। ठीक है, लेफ्ट क्लिक एस्केप बटन। ठीक है, बन गया आपका लाइन। ठीक है, ओके। अब डिलीट करने का तरीका क्या है, आप एक लाइन पकड़िए, सेलेक्ट करिए और डिलीट का बटन दबा दीजिए कीबोर्ड पे। सेलेक्ट करिए, डिलीट कर दीजिए, माउस लेके आएंगे, सेलेक्ट करिए, लेफ्ट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए, सेलेक्ट करिए, डिलीट कर दीजिए। ठीक है, ओके। अब हम जानते हैं स्नैपिंग क्या है। ठीक है, स्नैपिंग के पहले स्नैपिंग क्या चीज़ है, स्नैपिंग क्या है देखो। अभी स्नैपिंग ये है ना, ये मैं जब ये अगर मैं माउस ये अपना लाइन सेलेक्ट किया है और मैं यहाँ पे इस ओरिजिन के पास, इसको ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन के पास लेके आता हूँ, तो जैसे ही मैं इसके सेंटर पे जाऊंगा, एक मेरा निशान जो है ये अपने आप ही एक ये कैप्चर का है। इसका मतलब है कि सिस्टम ये समझ रहा है कि आप उस पॉइंट को कैप्चर करना चाहते हो, उसी पॉइंट पे क्लिक करना चाहते हो। तो इस तरह वो पीले रंग का सिंबल आ गया मेरे पेंसिल पे। ठीक है, पीले रंग का सिंबल आ गया पेंसिल पे। यही है स्नैपिंग। स्नैपिंग का मतलब है कि कोई ऑलरेडी कोई पॉइंट हो और उसको कैप्चर करना चाहते हो, तो सिस्टम समझ जाता है कि भैया ये तो यही पॉइंट अंदाजन कैप्चर करना चाह रहा है, तो इसलिए उसको वो स्नैप कर लेता है, उसको खुद ही पकड़ लेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ना, यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे, ठीक है, और लाइन यहाँ से यहाँ बना दूँ और एस्केप कर दूँ, है ना, अभी स्नैप नहीं था वो। तो मैं दूर से देखूंगा, जैसे मैं जूम आउट कर रहा हूँ, माउस का व्हील आगे पीछे करके आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, व्हील बस आगे पीछे करना है, व्हील को ऐसे अपनी उंगली से आगे पीछे गोल गोल घुमाना है। ठीक है, ऐसे गोल गोल वापस, गोल गोल वापस। तो ये स्नैपिंग। अब मुझे यहाँ से लग रहा है कि यार ये तो पॉइंट है ना, ये तो सेंटर पे ही बना है, बट सेंटर पे नहीं बना है। अगर मैं जूम इन करता हूँ, देखो आउट है ये। वो इसलिए आउट है क्योंकि वो सही से स्नैप नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। पहले मैं स्नैपिंग कमांड देखता हूँ कि एक्टिवेट है कि नहीं, स्नैपिंग जो चीज़ है वो एक्टिवेट है या नहीं। तो मैं ऑप्शंस, स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग टूल बार पे ऑप्शंस ड्रॉप डाउन बटन में जाऊँगा, ऑप्शंस में जाऊँगा, यहाँ पे सिस्टम ऑप्शंस में जाऊँगा, और यहाँ पे जो है रिलेशन और स्नैप को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एनेबल स्नैप, ये सारे टिक होने चाहिए और यहाँ पे एनेबल होना चाहिए। स्नैपिंग एक्टिवेट हो गई, स्नैपिंग डीएक्टिवेट। एक्टिवेट मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ एनेबल स्नैपिंग पे, यहाँ एक्टिवेट, यहाँ डीएक्टिवेट, तो मुझे एक्टिवेट रखना है। ठीक है, मैंने ओके कर दिया। ठीक है, ओके। अब मैं लाइन दोबारा कमांड सेलेक्ट करता हूँ, अब मैं ओरिजिन पे लेके आता हूँ
और अपने इस यहाँ पे अपना माउस का वेट करता हूँ कि वो मुझे इस तरह का पीले रंग का सिंबल दिखाए। जैसे उसने दिखाया खट से लेफ्ट क्लिक, ठीक है। अब मैं आगे चल के फिर मैं कहीं और क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने क्लिक कर दिया और मैंने एस्केप बटन दबा दिया, ठीक है। एक बार दोबारा से देखिए, ये मैंने माउस अब एक मैंने माउस लाइन सेलेक्ट किया और ये मैं दोबारा से इस पर लेके आया और ये अगेन देखिए आप, ये अलग से सिंबल बन गया इसका। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं अब यहाँ चला जाता हूँ, ठीक है। एस्केप कर दिया मैंने, ठीक है। अगेन अगर मैं लाइन यहाँ से चाहता यहाँ से बने तो मैं अपना माउस लेके आऊँगा इसके बाद, क्योंकि स्नैपिंग तो एनेबल है तो ये इस पॉइंट को कैप्चर करेगा। हाँ देखिए पीला पीला सिंबल आ गया ना। अब अगर आप क्लिक करेंगे तो इसने उस पॉइंट को पकड़ लिया, ठीक है, जो उसका एंड पॉइंट था। और आप अगर चाहते हैं ये लाइन क्लोज कर दें तो अपना माउस यहाँ पे लेके आइएगा और देखिए अभी स्नैपिंग अभी स्नैप कर रहा है, तो अब यहाँ पे क्लिक कर देंगे, अब एस्केप कर दीजिए, तो आपका ये बिल्कुल क्लोज फिगर बन गया। मतलब ये पॉइंट दोनों लाइनें इस पॉइंट से शुरू हैं, दोनों लाइनें इस पॉइंट पे हैं, दोनों लाइनें इस पॉइंट पे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिकली स्नैपिंग। स्नैपिंग मैंने बता दिया। अब रिलेशंस क्या चीज़ है, रिलेशन क्या चीज़ है, देखिए आप एक यहाँ पे लाइन बनाइए और यहाँ पे एक टेढ़ी लाइन बना दी, ठीक है। एस्केप कर दी, एस्केप कर दिए। हम देख लेते हैं क्या क्या पढ़ाना था हमें। प्रॉपर स्नैपिंग तो बता दिया हमने। रिलेशन का मतलब क्या है, ठीक है। रिलेशंस, रिलेशंस का मतलब है कि बंधन। रिलेशन का क्या मतलब है, बंधन। अब जैसे ये लाइन है मैंने बना दी, ठीक है। अब मैं लाइन को सेलेक्ट करता हूँ। हॉरिजॉन्टल क्या चीज़ होती है, ऐसी चीज़ें हॉरिजॉन्टल होती हैं, ऐसी चीज़ें वर्टिकल होती हैं, ठीक है। दो ही चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, ऐसी हॉरिजॉन्टल और ऐसी वर्टिकल, ठीक है। तो अब मैंने लाइन बना ली, लाइन को सेलेक्ट किया है ना, और यहाँ से ऐड रिलेशन, किस तरह के रिलेशन, मतलब एक तरह का बंधन है। अब मैं अगर हॉरिजॉन्टल कर दूंगा तो देखने वाली, अब मैं स्किप करता हूँ, ठीक है। तो देखने वाली बात है ये हरा सिंबल, ठीक है। ये हरा सिंबल यहाँ पे आ जाएगा हॉरिजॉन्टल का, ठीक है। अगर ये नहीं आता ना तो यहाँ पे हाइड शो में क्लिक करिएगा और यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर का ऑप्शन है ना, इसे क्लिक कर देंगे। तो देखिए अगर ये हटा दिया मैंने तो यहाँ चला गया, अगर ये एक्टिवेट कर दिया मैंने तो ये हरा सिंबल आ गया, ठीक है। तो ये हरा सिंबल यह दर्शाता है कि इसमें एक हॉरिजॉन्टल का एक कंस्ट्रेंट है। मतलब ये लाइन आप ऊपर नीचे ऐसे माउस से पकड़ लीजिए, माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के, और उसको अपना अब दबाए दबाए अपना हाथ ऊपर नीचे करिए तो ये ऊपर नीचे मूव होगा। इसका मतलब है ये लाइन जो है ना अब मूव हो सकती है तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही मूव हो सकती है। इस पर एक कंस्ट्रेंट लग गया, इस पर एक बंधन लग गया कि भैया अब तू हॉरिजॉन्टल ही रह सकता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक लाइन सेलेक्ट करूँ है ना, और यहाँ पे एक दूसरा एंड पॉइंट ना सेलेक्ट करूँ, एस्केप कर दूँ और इस लाइन को सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी मैनेजर में आके इसको वर्टिकल कर दूँ, तब ये एस्केप कर दूँ मैं, तो अब ये लाइन वर्टिकल ही रहेगी। आप मेरी बात समझ गए, अभी दाएं बाएं घूम सकती है बट ये हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकती है। अब आई बात समझ में। तो ये लाइन हमने बनाई, उस पर एक रिलेशन लगा दिया, ये लाइन बनाई हमने, ये रिलेशन लगा दिया, ठीक है। अच्छा अब ये ठीक है। अब अगर मुझे मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट करनी है तो मैं क्या करूँगा कि अब मुझे जैसे मैं चाहता हूँ ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल जाए, ये कोइंसिडेंट हो जाए, एक दोनों सेम पॉइंट पे आ जाए, ठीक है। अगर या तो मैंने पहले नहीं बनाया तो बाद में करने का भी तरीका है। आप क्या करिए, कंट्रोल दबाए दबाए कंट्रोल दबा के ये वाला पॉइंट क्लिक करिए और कंट्रोल दबा के ये वाला पॉइंट क्लिक करिए, ऐसा आ गया, ठीक है। और प्रॉपर्टी मैनेजर में आके यहाँ पे आप कोइंसिडेंट कर देंगे तो ये दोनों पॉइंट एक जगह शिफ्ट हो जाएंगे और एस्केप कर दीजिए। आई बात समझ में, नहीं समझ में आया, ठीक है। इस तरह से ये ऐसा हो गया, क्लियर है। तो ये समझ में आया कि मतलब रिलेशन क्या है, रिलेशन एक तरह का बंधन है कि भाई ऐसा है, अब तो ये हॉरिजॉन्टली रह सकता है, अब ये वर्टिकल ही रह सकता है, ठीक है। अच्छा अगर मैं ये लाइन लेता हूँ, अब मैं यहाँ स्नैपिंग पे आता हूँ और मैंने क्लिक किया और ये मैं ऊपर ले गया, ठीक है, मैंने एस्केप कर दिया, ठीक है। तो एक यहाँ पे एक देखिए, एक आपका यहाँ पे एक तरह का ये बंधन लग गया, रिलेशन लग गया है कोइंसिडेंट का। मतलब ये जो पॉइंट है ना अभी ओरिजिन पे ही रहेगा। अब अगर ये पॉइंट देखिए, मैं यहाँ माउस दबा दिया, माउस का लेफ्ट क्लिक दबाया और दबाए दबाए मैं घुमा रहा हूँ उसको, तो ये ऊपर नीचे मूव हो रहा है, बट ये पॉइंट नहीं मूव हो सकता क्योंकि इस पर बंधन लग गया है। अब मैं इस लाइन को क्या करता हूँ, सेलेक्ट करके फिर यहाँ से एक और रिलेशन लगाता हूँ हॉरिजॉन्टल का, हॉरिजॉन्टल का सिंबल आ गया। तो इस लाइन पे बेसिकली दो 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 रिलेशन लगे हुए हैं, एक यहाँ कोइंसिडेंट का लगा हुआ है और एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का लगा है, ठीक है। अगर इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ तो ये तो हॉरिजॉन्टल का है, और अगर इस पॉइंट को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक कोइंसिडेंट का रिलेशन दिखेगा प्रॉपर्टी मैनेजर के अंदर, ठीक है। तो हमने अभी सीखा लाइन कमांड हम कैसे करेंगे, और हमने स्नैपिंग सीखी, हमने रिलेशन सीखा। अब एक डायमेंशनिंग करना अभी, ठीक है। डायमेंशन कैसे करेंगे, जो कि तीसरा पॉइंट, इसमें एक पॉइंट था, डायमेंशन कैसे दिए जाएं वो मैं बता देता हूँ। वंस अगेन मैं एक लाइन सेलेक्ट करता हूँ और
ये मैंने पॉइंट यहाँ सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे आपको स्मार्ट डायमेंशन में आना है। किस में आना है? स्मार्ट डायमेंशन में, ठीक है। स्मार्ट डायमेंशन में आके अब एक पॉइंट ये सेलेक्ट करिएगा और एक पॉइंट ये सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। और फिर इन दोनों सेलेक्ट करने के बाद ना फिर अपना माउस जो है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लाइए। अब अगर एकदम अपना हाथ आप वर्टिकली नीचे चलाएंगे, एकदम सीधा नीचे चलाएंगे ना, तो ये डायमेंशन कुछ ऐसी आ जाएगी, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में रहते रहते आप अगर एकदम हाई बिल्कुल राइट की तरफ चलाएंगे तो ये डायमेंशन ऐसे आ जाएगा। बिल्कुल लेफ्ट चलाएंगे तो ये डायमेंशन ऐसे आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल हाथ एकदम ऊपर चलाएंगे बिल्कुल सीधा तो ऐसे आ जाएगा। और अगर हाथ टेढ़ा चलाएंगे ना लाइन के साथ तो ये डायमेंशन ऐसे आ जाएगी। डायमेंशन देने का तरीका क्या है? जब ये ऐसे एकदम ऐसे आ जाए, अब एक बार आप लेफ्ट क्लिक करिए, ठीक है, ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया भाई 700 में, और ऐसे एंटर मार दिया, ठीक है, और एक बार एस्केप कर दिया, तो ये मेरा डायमेंशन हो गया, ठीक है। ये डायमेंशन मैंने दे दिया, ठीक है। अब डायमेंशन अगर मैंने गलती से कुछ और दे दिया है तो आप इस नंबर पे जाइए, अपना माउस नंबर पे रखिए और डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैंने इसको 850 कर दिया, एंटर मार के एस्केप कर दिया, ठीक है। तो ये चेंज हो गया। आई बात समझ में? अब मुझे गलती से अगर डायमेंशन डिलीट करना, मुझे देना ही नहीं था, तो आपको क्या करना है, नंबर पे नहीं आना है आपको, इस नंबर के अलावा इस लाइन पे आप कहीं भी आ जाओ, जब ये ऑरेंज हो जाए आप सेलेक्ट करो उसको और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दो। ओके, आप इसी वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि डायमेंशन कैसे लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगेन ये पॉइंट सेलेक्ट किया, ये पॉइंट सेलेक्ट किया, दोनों अपना हाथ दोनों पॉइंट्स के बीच में लेके आए और बिल्कुल हाथ एकदम नीचे चला लीजिए। चलो हम ऐसे डायमेंशन लेते हैं, तो हमने ये डायमेंशन दे दिया 786, अच्छा नंबर है 786, हमने एंटर कर दिया, ठीक है, एस्केप कर दिया। ओके, अब अगर मुझे डायमेंशन चेंज करना है, इसको 800 करना है, तो मैंने डायमेंशन इस नंबर पे आके डबल क्लिक किया और मैंने इसको 800 कर दिया, ठीक है। तो ये अब 800 हो गया, एस्केप कर दिया मैंने, ठीक है। अगर मुझे डायमेंशन डिलीट करना है तो मैंने इसको यहाँ नंबर के अलावा कहीं भी इसको मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और डिलीट का बटन दबा दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या किया मैंने, यहाँ से एग्जिट स्केच एग्जिट, मेरा काम हो गया। अब मैंने स्केच एग्जिट किया, ठीक है, एस्केप का बटन दबा दिया। अगर कुछ सेलेक्ट है तो एस्केप का बटन आप कहीं भी दबा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फाइल में गया मैं और मैंने सेव कर दिया। सही तरीका है पार्ट सेव करने का कि एज ऑफ नाउ जो सही तरीका मैं चाहता हूँ कि आप सीखें वो है कि आप पहले तारीख डालिए 11/10/2023 at 07:51 HRS, ठीक है। 24 आवर्स फॉर्मेट में रखिए या AM कर लीजिए, चलिए इसको AM कर लीजिए। ऐसे ऐसे नॉर्मली रखिए HRS, ठीक है, HRS, ठीक है, ताकि कभी कोई पार्ट न रिपीट ना हो। अभी आप ऐसे ही करना सीख लीजिए, बाद में अपने मन से जो चाहेगा किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हैं और इसको एंटर मार दीजिए तो आपका पार्ट सेव हो गया। उसके बाद आप ये फाइल, यहाँ क्लोज फाइल का बटन था जो मैंने आपको सिखाया था, क्लोज फाइल का बटन है, इसको आप बंद कर दीजिए, ठीक है। अब आप सॉफ्टवेयर भी बंद कर दीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। सॉलिड कैड सेंटर का वीडियो देखने के लिए। एडमिशन लीजिए, काम सीखिए, काम करिए, बहुत बढ़िया।